दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने बाद जेल से बाहर आते ही उसी पुराने अंदाज में ही दिखे। उनके जेल से बाहर निकलने के बाद मानो आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से वही जोश आ गया है, जिसकी शायद उसको बहुत जरूरत थी। जेल से बाहर आते ही सिसोदिया सबसे पहले केजरीवाल के घर पहुंचे और उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। आज उन्होंने आप मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मनीष सिसोदिया ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हम पर कल भगवान की कृपा हुई। बाबा साहेब ने 75 साल पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी इस देश में ऐसा होगा कि तानाशाही बढ़ जाएगी। तब एजेंसियों, कानूनों और जेलों के दुरुपयोग से हमें कौन बचाएगा। बाबा साहेब ने लिखा था संविधान बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। मैं उन वकीलों का भी शुक्रगुजार हूँ जो यह लड़ाई लड़ रहे थे। वो वकील एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं। मेरे लिए अभिषेक मनु सिंघवी भगवान स्वरूप है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब दुश्मन भी इस बात को मानने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसी मिट्टी के बने हैं जो जेल से बाहर आकर भी पहले तरह नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हम उस मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी में भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरीं, जिस मिट्टी में महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी या विपक्ष के कार्यकर्ताओं की ही नहीं, बल्कि देश के एक एक नागरिक की है। सिसोदिया ने कहा, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। देश की जनता कहती है कि केजरीवाल काम करते हैं और वो भी ईमानदारी से करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया की सारी बुरी ताकतें भी साथ हो जाएं, तो भगवान साथ देते हैं। उन्होंने कहा कि अभी बजरंगबली जी के दर्शन करके आया हूँ। वहाँ पुजारी जी ने कहा विजय भव, लेकिन मैंने पुजारी जी से कहा कि दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है। मुझे उम्मीद थी कि 7 से 8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। लेकिन जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है।